गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और आज हम 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम कि नंबर सिस्टम्स क्या होता है। नंबर सिस्टम के बारे में अपन जानकारी लेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें लेंगे जो आपने पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ी है। जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर लाइन, कि नंबर लाइन क्या होती है। तो पहले भी आपने देखा होगा कि नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है अपन ने, कि जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो या रेशनल नंबर्स, इन सबको हम एक लाइन के ऊपर शो करते हैं। और इस लाइन पर जब अपने पास शो किया जाता है तो जीरो जो हमारे पास ओरिजिन होता है उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स शो होते हैं। तो इस बेस पर हम इन नंबर्स को शो करते हैं और इस लाइन को हम नाम देते हैं यहाँ पर नंबर लाइन का। तो ये लाइन हमारे पास है, इसमें जो भी हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, दो नंबर जो हमारे पास है, इनके बीच में हम किन्हीं भी नंबर्स को शो कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसके लिए हमारे पास होता है उसका डिविजन्स, कि हम इसके बीच में कितने डिविजन्स कर सकते हैं, उसके बेस पर उसको अपन शो भी कर सकते हैं। जैसे सपोज किया हमें बोल दिया जाए कि आपको 1/3 आपको इस नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो 1/3 अगर नंबर लाइन के ऊपर शो करना हम कहाँ पे करेंगे? यहाँ पर आपका 0 और 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। 1/3 मतलब रेशनल के फॉर्म में कहीं पे नंबर शो नहीं है। तो अब कैसे करना है? तो आपको ये देखना है कि ये जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देखें, ये ऊपर जो नंबर हमारे पास है, दैट मीन्स जो न्यूमरेटर हमारे पास है, अगर वो डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर दैट मीन्स ये जो नंबर हमारे पास है अगर डिनोमिनेटर से छोटा आ रहा है तो आपका जो नंबर है वो हमेशा 0 और 1 के बीच ही आएगा। कब? ध्यान रहे, जब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। न्यूमरेटर छोटा हो कैसे? डिनोमिनेटर से। तो जो नंबर आएगा वो हमेशा किसके बीच आएगा? 0 और 1 के बीच आएगा। इन दो नंबर के बीच में हमारे पास वो नंबर हमेशा शो होगा। अब कैसे करना है? तो इसके आप देखें कि जैसे हमारे पास यहाँ पे 0 और 1 के बीच में जो नंबर आ रहा है उसके लिए आप यहाँ पर जितना आपको डिविजन्स दिया, आपके पास यहाँ पे कितना डिवीजन आ रहा है? नीचे 3। तो आप यहाँ पर 0 और 1 के बीच जो पॉजिटिव साइड है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 -1 यहाँ भी है, 0 1 यहाँ भी है, तो आपको कौन सा साइड लेना है? क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको पॉजिटिव नंबर की साइड लेना है। तो जो पॉजिटिव नंबर हमारे पास आ रहा है इसके साइड हमको जो डिविजन्स दिया यहाँ पर 3, जो डिनोमिनेटर्स हमारे पास दिया हुआ है, 3 इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर दें। ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3, 3 पार्ट हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो इन 3 पार्ट में से अब आप देखिए न्यूमरेटर का वैल्यू कितना आ रहा है, मतलब कौन से डिवीजन से अपन को लेके जाना है। तो यहाँ पे आ रहा है 1, तो आप पहली लाइन काउंट करें 1, तो इस लाइन पर आप मार्क कर दें और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/3। तो इस टाइप से हमने इस 1/3 नंबर को इसके ऊपर शो कर दिया। सपोज कि मैंने आपको एक नंबर और दिया जो आपको दे दिया यहाँ पर 5/3। अब क्या हुआ? अब इस नंबर में हम देखते हैं कि हमारे पास जो न्यूमरेटर था वो न्यूमरेटर ग्रेटर देन आ रहा है डिनोमिनेटर से, मतलब बड़ा आ रहा है। और अगर बड़ा आ रहा है तो आप ये जो नंबर है ये कहां पर लेंगे? तो ये नंबर शो करने के लिए पहले आपको इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो जैसे हम जानते हैं हमने 5 को डिवाइड कर दिया कितने से? 3 से। तो आपके पास 3 बन जा 3, 5 में 3 माइनस करने पर 2। तो अब जो हमारे पास आ रहा है कितना रिमाइंडर बचा है यहाँ पर? 2। अब 2 रिमाइंडर बचा है और नंबर हमारे पास जिससे डिवाइड कर रहे हो कितना है? 3। दैट मीन्स इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते और इस 5 के पीछे कोई नंबर भी नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास रिमाइंडर बस यहीं तक हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है? इसको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में लिखना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसा हमको सबको लिखना आता है, जैसे यहाँ पे जो आंसर आ रहा है तो ये क्वेश्चन हमारे पास है 1 इंटीजर्स
जो रिमाइंडर है वो ऊपर जाता है 2, और जिससे आपने डिवाइड किया है वो नीचे आता है 3। तो 1 इंटीजर्स 2/3 हमारे पास, इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, मिक्स्ड फॉर्म में। तो ये वैल्यू हमारे पास किसको शो करता है, 5/3 को शो करता है। तो 5/3 को शो करता है। अब हमें जो इसको अगर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो कहाँ पे करेंगे, तो 1 इंटीजर्स 2/3 को अगर हम नंबर लाइन के ऊपर शो करने वाले हैं तो आप पहले यहाँ पर ये नंबर देखिए, कंप्लीट नंबर कौन सा आ रहा है आपका 1, तो आपको 1 और 2 के बीच में इसको शो करना है। ये नंबर किन के बीच में शो होने वाला है, 1 और 2। 1 और 2 के बीच में अगर अपन इस नंबर को शो करेंगे तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि यहाँ पर कंप्लीट नंबर क्या है, जो कंप्लीट नंबर है वो और उससे एक नेक्स्ट नंबर है, उन दो नंबर के बीच में नंबर लाई करेगा। तो उसके बीच में लाई कर रहा है तो आपने ये तो बता दिया कि हमारे पास 1 और 2 के बीच में आएगा। अब डिवीजन कितना करना, तो डिवीजन करने के लिए आपको वापस यही नंबर देखना है, फ्रैक्शंस वाला 2/3 लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है 3। इसका मतलब आपको यहाँ पे 3 इक्वल डिवीजन बनाना है वापस। ये आपने 3 इक्वल डिवीजन बना दिया, और 3 इक्वल डिवीजन बनाने के बाद ऊपर वाले नंबर को देखें, मतलब न्यूमरेटर को देखें, न्यूमरेटर कितना आपके पास आ रहा है, सेकंड डिवीजन पे जाना है। तो सेकंड डिवीजन हमारे पास यहीं से काउंटिंग करें 1 and 2। तो आप इस लाइन पर मान करें और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, जो आपको नंबर दिया था, कितना दिया था 5/3। तो ये हमने दो टाइप के नंबर को इस नंबर लाइन के ऊपर शो करना देखा। कंप्लीट नंबर तो आप सभी जानते हैं कि जो नंबर हमारे पास आ रहा है उसको मार्क करने से आपको पास 3 तो 3 हमारे पास 7 नजर आ रहा है, बट हमें फ्रैक्शंस यहाँ पर नजर नहीं आते। तो उस फ्रैक्शंस को हमको समझना है कि फ्रैक्शंस वाले नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करेंगे। तो आपको सिर्फ यही चीज ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तब तो नंबर हमेशा कहां पे आ जाएगा, 0 और 1 के बीच में। हमेशा कोई सा भी नंबर दे दें, हमेशा आपका आंसर कहां पे आएगा, 0 और 1 के बीच। और अगर हमारे पास नंबर उससे बड़ा आता है, दैट मींस न्यूमरेटर हमारे पास डिनोमिनेटर से बड़ा आता है, तो आप उसको 0 और 1 के बीच में शो नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद उसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और मिक्स्ड फॉर्म में हम देखेंगे कि हमारे पास कंप्लीट नंबर जो आ रहा है वो और उससे नेक्स्ट वाला नंबर, उन दो नंबर के बीच में वो नंबर लाई करेगा। फिर उसके बाद आप जो फ्रैक्शनल नंबर हमारे पास जो है उसी के डिविजन्स करना है और उसी बेस पर हमको उस नंबर को यहाँ पे शो करना है। जैसे एक एग्जांपल और अपन लेके चलते हैं। आपको एक नंबर मैंने दिया 7/4। अब 7/4 की अगर हम बात करें तो वापस हमारे पास न्यूमरेटर जो आ रहा है वो ग्रेटर देन आ रहा है डिनोमिनेटर से, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा का इसे डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर हमारे पास डिनोमिनेटर से ग्रेटर आ रहा है, दैट मींस वापस आपको क्या करना है, वापस हमें इतना सा करना है कि जो हमारे पास 7 था उसको आपने डिवाइड कर दिया कितने से, 4 से। 4 बन जा 4, हम जानते हैं 7 में 4 माइनस करने पर 3। अब पीछे कोई नंबर नहीं है और ये बड़ा नंबर हमारे पास आ रहा है 4 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट मींस रिमाइंडर आपके पास क्या बचा 3। अब रिमाइंडर 3 है तो इसको वापस हम पाई में कन्वर्ट करने वाले हैं, फ्रैक्शंस के अंदर, मिक्स्ड फ्रैक्शंस के अंदर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जो क्वेश्चन थे वो, फिर जो रिमाइंडर है वो, और जिससे आपने डिवाइड किया वो नंबर, इस टाइप से हम नंबर को लिखते हैं। तो 1 इंटीजर्स 3/4 हमारे पास इसका मिक्स्ड फॉर्म बना। तो हम देखते हैं कि कंप्लीट नंबर कितना है 1, तो 1 और इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 2। तो 1 और 2 के बीच में हमारे पास ये नंबर लाई करेगा। अब 1 और 2 के बीच में लाई करेगा तो 1 और 2 तो हमारे पास ये है। अब इस 1 और 2 के बीच में अगर लाई करना है तो किस जगह हमारे पास ये होगा, तो इसको भी हम देख लेते हैं। जो पुराना था वो उसको हमने मिटा दिया है, आपको वापस नई डिविजन्स करना है। तो आप देखिए 1 और 2 के बीच में कितने डिवीजन करना है आपको, नीचे नंबर लिखा हुआ डिनोमिनेटर्स के अंदर कितना लिखा हुआ है 4। तो 4 इक्वल डिवीजन, ध्यान रहे 4 लाइन नहीं बनाना, डिविजन्स करना है वो भी इक्वल। तो 4 इक्वल डिवीजन्स हमने यहाँ पे बना दिया। तो उसके लिए आपके पास बीच में कितनी लाइन आएगी, 3 लाइंस हमारे पास बनेगी जिससे 4 डिवीजन्स हो जाएंगे।
आप डिविजन देखे 1 2 3 4, बीच में लाइन कितनी बनी दोनों के बीच में 3, डिवीजन कितने हुए 4। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है हम ऊपर न्यूमरेटर में देखते हैं, न्यूमरेटर में कितना लिखा हुआ है 3, दैट मीन्स आपको थर्ड वाली लाइन पे जाना है। तो यहीं से आपने काउंटिंग किया 1 2 एंड 3, तो इस थर्ड वाली लाइन पर आपने मार्क कर दिया और आप यहाँ पे शो कर सकते हैं 7/4। तो दोस्तों इस टाइप से हमारे पास जो है हम किन्हीं भी रेशनल नंबर्स को इस नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करते हैं वो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम एक माइनस वाले नंबर का भी अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि माइनस की साइड जो हमारे पास नंबर है उसको हम कैसे शो करेंगे। तो इसका भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज किया आपको नंबर दिया -5/2, ये नेगेटिव नंबर है क्योंकि आगे माइनस लिखा हुआ है। अब -5/2 को अगर इस नंबर लाइन के ऊपर शो करना तो आप जानते हैं ये नंबर जो आएगा वो कहाँ पे आएगा। तो -5/2 तो कहीं तक लिखा हुआ नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको क्या देखना है कि न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर। तो 5 बड़ा होता है 2 से, दैट मीन्स हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा आ रहा है। और जब भी न्यूमरेटर हमारे पास जो होता है डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो तो आपको हमेशा पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको डिवाइड करके देखें तो 5 को हमने डिवाइड कर दिया कितने से 2 से, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया आपके पास 1। अब इसके बाद इसको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा 2 एज इट इज, क्वेश्चन जो है वो ऐसा सेलेक्ट होता है। इसके बाद जो रिमाइंडर होता है उसको आपने ऊपर लिखा, जिससे डिवाइड किया वो नंबर आपने नीचे लिखा। ये हमारे पास इसका मिक्स्ड फॉर्म हो जाता है 2 इंटीजर्स 1/2। तो अब आपको क्या देखना है कि जो हमारा नंबर आने वाला है जिसके बीच में हम इस नंबर को शो करने वाले हैं, नंबर लाइन तो कहाँ पे किनके बीच में आएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट नंबर देखें, कंप्लीट नंबर कितना आ रहा है आपके पास 2, इसका मतलब 2 और इसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3। तो 2 और 3 के बीच में हमारे पास क्या होगा -5/2 लिखाएगा। बट 2 एंड 3 जो हमारे पास है पॉजिटिव नहीं है, इसको हमारे पास कहाँ लेना है आपको नेगेटिव में। तो ये -2 और -3 के बीच में हमारे पास क्या होगा ये नंबर शो होगा। तो -2 यहाँ पे और -3 यहाँ पर है, दैट मीन्स हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो इनके बीच में आएगा। अब इनके बीच में आएगा तो आपको डिविजन कितना करना है, डिवीजन यहाँ पे देखिए 1/2 लिखा हुआ है, मतलब आपको 2 इक्वल डिविजन्स करना, मतलब बीच में कितनी लाइन आएगी सिर्फ 1 सिंगल लाइन बनेगी। अब 2 इक्वल डिवीजन बन गए आपके पास किसके बीच में -2 और -3 के बीच में। अब इन दोनों इक्वल डिवीजन में से अपन देखते हैं कि हमारे ऊपर कितना लिखा हुआ है 1, तो 1 ही लाइन हमारे पास बनी हुई है, इस पर आपने मार्क कर दिया और यहाँ पर आप शो कर सकते हैं -5/2। तो इस टाइप से जो हमारे पास है जो भी रेशनल नंबर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हम उसको नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। अब उसके लिए जो कुछ कंडीशन हमारे पास यहाँ बनी हुई है कि न्यूमरेटर को आपको देखना है ग्रेटर है लेस है, उसके बेस पर हम इसको शो करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास नंबर लाइन में सबसे पहले हमारे पास हमको ये देखना है कि इसमें दोनों टाइप के इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, साथ में जीरो भी इंक्लूड होता है। और जीरो से ही हमारे पास सारे नंबर स्टार्ट होते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में। जो हमारे पास राइट हैंड साइड होता है वो पॉजिटिव होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस टाइप से आपका नंबर लाइन कंप्लीट होता है।